हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सृष्टि, उसके बाद लिखा है तारे, उसके बाद है दोस्तों सूर्य, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे 95 का संबंध यहाँ पर दिया गया 105, उसी प्रकार से 89 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए मुर्गी का संबंध यदि पिंजड़ा दिया है तो खरगोश का संबंध किससे होगा, और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में अलग अलग चैप्टर से आप प्रश्न को शामिल किया दोस्तों, इसीलिए आप अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 146 है। जिसने पार्ट 145 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, इसरो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, आखिर यहाँ पर मुर्गी का संबंध यदि हम लोगों का पिंजड़ा दिया है तो उसी प्रकार से खरगोश का संबंध किससे होगा, और वहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से मुर्गी हम लोगों का कहाँ रहता है दोस्तों, पिंजड़ा में रहता है, तो उसी प्रकार से खरगोश हम लोगों का कहाँ रहेगा, तो खरगोश हम लोगों का कहाँ रहता है दोस्तों। अगर यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखा जाए तो मां दिया क्या हो जाएगा, बिल। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। कि जिस प्रकार से मुर्गी का संबंध दिया गया है पिंजड़ा से, तो उसी प्रकार से खरगोश का संबंध किससे होगा दोस्तों, मांद, यानी कि हम लोगों का बिल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए जैसे दिया गया, अब हम लोगों के सामने यहां पर लिखा है दोस्तों एक सीरीज दिया है, तो डी, उसके बाद लिखा है देखिए एफ, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का आई, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एम, और यहां पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो यही बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आपको हमेशा ध्यान देना ए बी सी डी में, आखिर डी से यदि हम एफ में जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो निसंदेह सर यहाँ पर प्लस 2 लेटर, क्योंकि डी के बाद ई के बाद एफ। उसी प्रकार से देखिए एफ के बाद अगर आई पे गया दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो एफ के बाद हम लोगों का आई, एफ के बाद क्या होता है दोस्तों, जी एच आई, तो यहाँ पर 3 प्लस क्या, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, प्लस कितना लेटर क्या है, 4। किसमें आप 4 3 कर रहे हैं, तो ए बी सी डी में, यानी कि ध्यान देना कि आई के बाद एम कितना लेटर जोड़े हैं, तो 4। उसी प्रकार से एम से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर जोड़ देंगे, 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो एम के बाद क्या होता है हम लोगों का एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, और आप जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है कि सृष्टि, तारे और सूर्य। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। तो देखिए
बता दें यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके का एक डायग्राम बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा हम लोगों का, तो ये डायग्राम जो बनाए तो इसको लिख देंगे दोस्तों हम लोग क्या, सृष्टि। सृष्टि का मतलब आप जानते हैं कि एक तरीके से रचना, यानी कि भगवान जो जो सृष्टि करता है, लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि तो सर सृष्टि, और सृष्टि के अंदर में ही हम लोगों का क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो सृष्टि के अंदर में ही क्या हो जाएंगे, तारे। ई क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, तारे आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, तारे कर लेंगे, और तारे के अंदर में ही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा। घबराइए नहीं कि यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, बस आपको अभी सब चीज समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य, और इसका डायग्राम बना दीजिए, यानी कि देखिए इसके अंदर में हो जाएगा दोस्तों एक सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आप जानते हैं कि सूर्य भी एक क्या है सर, हम लोगों का तारा है। आप ये बात सुने होंगे कि सूर्य भी एक क्या है, तारा। तो इसके अंदर में ई चला जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए एक दूसरे के अंदर सब चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए सृष्टि के अंदर में ही आएंगे क्या, हम लोगों का तारे, और तारे के अंदर में ही आएंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए एक सीरीज दिया गया है, तो कह रहा है कि इस सीरीज को, यानी कि श्रृंखला को पूरा करके बताना दोस्तों कि वहां पर क्या आएगा। जैसे ये देखिए लिखा है हम लोगों के सामने 9, उसके बाद लिखा है दोस्तों 10, उसके बाद लिखा है देखिए 13, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 22, उसके बाद लिखा हम लोगों का 49, और आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप जरूर प्रयास कीजिए कि आखिर होगा तो होगा क्या। ये देखिए कि यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, 9 से यदि 10 पे जाएंगे तो आखिर कितना जोड़ेंगे, सबसे पहले 1 जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 1 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को 13 और 7, यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। पहले देख लेते हैं आखिर सीरीज चला है तो चला कैसे। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना जोड़ा है, देखिए यहाँ पर जोड़ा है दोस्तों हम लोगों का 27 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोग आगे क्या करेंगे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कितना जोड़ना होगा और कैसे जोड़ना होगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 81 जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे ये देखिए आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये देखिए 1 में गुना कर दिया है दोस्तों हम लोगों का क्या, कि 3 से गुना किया, यानी कि 3 गुना करके लिखा है। उसी प्रकार से ये देखिए 3 का गुना कर दिया, इसमें 3 का, यानी सब में क्या क्या है, 3 का गुना। इसी प्रकार से 9 से यदि 27 पे गया है तो यहाँ भी गुना क्या किया दोस्तों हम लोगों का 3 किया है। उसी प्रकार से 27 से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, यानी 3 गुना करके लिखा था। 27 या 81 जैसे ही जोड़ देंगे तो 9 1 10 करी 0 हासिल इधर हो जाएगा 1 8 4 12 1 13, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देंगे क्योंकि ऐसा घुमावदार अभी पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 1 जोड़े 3 जोड़े 9 जोड़े 27 जोड़े, पता चल गया कि आखिर 3 गुना करके जोड़ा है, यानी 1 में गुना करेंगे 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 9 तिया 27, 27 तिया दोस्तों 81। इस तरीके से जोड़ा है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे करा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। आखिर इस फिगर को जब हम लोग आईना में देखेंगे तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा, यही बात आपको बताना कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, ये बात तय है क्योंकि अभी जिस तरीके का पैटर्न फॉलो किया है बहुत गलती कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले आईना में क्या होता है दोस्तों, जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। यानी ये देखिए आईना यहाँ पर लगाया, यानी ये जो आईना देख रहे हैं यानी कहाँ लगाया दोस्तों, ऊपर में आईना लगाया। ये जो आईना देख रहे हैं यहाँ पर लगा दिया है, और उधर यानी प्रतिबिंब जो बनेगा किस तरीके। तो देखिए पहले हम लोगों का त्रिभुज है, तो पहले क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का त्रिभुज बनेगा, यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा, एक छोटा जैसा इस तरीके का एक त्रिभुज बना के आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ठीक है सर, इस तरीके का हम लोगों का क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे क्योंकि एकदम घुमावदार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि गलती को होना तय है। तो इस तरीके का एक क्या बन जाएगा दोस्तों, हम लोगों का त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि पहले त्रिभुज है। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों,
उसके बाद देखिए अगर ये वाला यहाँ पर इतना दूर में है तो वो कहाँ बनेगा दोस्तों, जाके हम लोगों का दूर में ही बनेगा, यानी दूर में कहने का मतलब कहाँ बन जाएगा, ऊपर में जाके बनेगा, यानी कि इस जगह बन जाएगा। इस जगह यहाँ पर बना देते हैं दोस्तों, इस जगह पर इधर से, और हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से इधर से आएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से, और हम लोगों का इधर से इस तरीके से बनेगा। और वहां देखिए काला वाला भाग क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखते चलिए आप ध्यान से, बस प्रश्न को समझना है, रटना नहीं है। काला वाला भाग इस तरीके से, यानी कि बीच में इस तरीके से हो जाएगा, और काला वाला भाग इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से काला वाला भाग आएगा। तो बिल्कुल सर समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काला वाला भाग आ जाएगा। तो देखिए काला वाला भाग इस तरीके से ऊपर में, ये ऑप्शन हम लोगों का, पहले ऑप्शन को छांट लीजिए कि कौन कौन नहीं हो सकता। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर सी नहीं हो सकता, इस प्रश्न का आंसर डी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोगों का त्रिभुज बनेगा, उसके बाद देखिए अगर ये इतना दूर पर है, ये कहाँ है दोस्तों, इतना दूर पर, तो वो वहीं जाके दूरे पर बनेगा, क्योंकि आईना ऊपर में लगाया है, यानी कि इस तरीके से आईना दिया गया दोस्तों, इस जगह पे आईना लगाया है। तो इस तरीके से देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, वरना फिर गलती होगा तो फिर आप भुगतिएगा नंबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए एरो का निशान किधर से हो जाएगा, इतना दूर तक तो सही है सर, एरो का निशान हम लोगों का किधर से हो जाएगा, तो देखिए एरो का निशान क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, यानी कि इस जगह जो होगा एरो का निशान इस साइड से और इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बी को आंसर टिक करेंगे, जो कि सारा सर गलत होगा, बल्कि एजेंसियां जो कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए को दिया है, और ए ही क्या होगा दोस्तों हम लोगों का सही होगा। क्योंकि तीर का निशान देखिए इधर से है, तो वहां पर जैसे ही त्रिभुज आईना में देखेंगे तो हम लोगों का इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट, क्या लगभग स्टूडेंट बी को टिक कर रहे थे, जो कि सरासर गलती हो गया, क्योंकि यहां पर ए होगा, क्योंकि यही तीर जो है हम लोगों को सबसे इंडिकेट कर रहा है कि किधर फिगर बनेगा, तो यही तीर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये देखिए करें लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों कि आखिर हम लोग 2 4 2 को ऐसा क्या करेंगे जो कि ये 4 आ जाए, उसी प्रकार से इसमें ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 7 हो जाए, उसी प्रकार से इसमें चलिए और यहाँ पर ला दीजिए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं। अगर इधर से नहीं हो रहा है तो आप इधर से सोच सकते हैं कि आखिर 5 और 2 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 8 हो जाए, उसी प्रकार से ये देखिए इसको ऐसा क्या करेंगे जो दोस्तों 6 हो जाए, उसी प्रकार से ये दोनों का ऐसा क्या करेंगे जो 4 आ जाए, उसी प्रकार से ये दोनों का ऐसा क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। ये देखिए उसने क्या किया है कि ये बीच वाला जो संख्या है, यानी कि देखिए ये 5 जो दिख रहा है दोस्तों, आपको बताते हैं कि हुआ क्या। ये जो 5 दिख रहा है वो 5 को उसने ले लिया, ये देखिए यहाँ पर 5 लिख दिए, देखते चलिए ध्यान से, 5 लिख दिए। उसके बाद प्लस का प्लस कर देंगे दोस्तों, यही 5 लिख देंगे, माइनस ऊपर वाला संख्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, और बस ऐसे करके इसको कर देंगे। तो ये देखिए 5 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए नीचे हम लोगों का 8 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल सर 8 लिखा हुआ, यही 8 हम लोगों को लाना था तो आ गया। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा वाला में चल दीजिए, देखिए इसमें चल देते हैं, देखते चलिए आप ध्यान से। ये वाला संख्या जैसे इसमें भी 5 है तो ये वाला 5 यहाँ पे ले लेंगे, बारीकी से आप समझिए कि हो क्या रहा है। 5 ले लिया, प्लस का प्लस, उसी प्रकार से यही 5 को फिर लिख देंगे, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। तो जैसे करेंगे ये देखिए 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि 5 में 4 जाएगा तो हम लोगों का 1 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो देखिए 6 लिखा है कि नहीं नीचे, बिल्कुल लिखा है सर, समझ गए कि आखिर उसने कैसे किया है, बिल्कुल समझ गए। उसी प्रकार से दोस्तों अगला वाला ले लीजिए, आपको घबराना नहीं है। उसी प्रकार से ये देखिए ये 3 जैसे ले लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 3 लिख दिए, आप प्लस का प्लस कर देंगे दोस्तों, अब वही 3 ऊपर वाला संख्या माइनस 2 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं कि 3 माइनस क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे ये देखिए 3 इधर हो जाएगा प्लस का प्लस, 3 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सर समझ रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे आएगा, वो बात आपको बता दिए। उसी प्रकार से अब इस 7 को उठा लीजिए दोस्तों, इस 7 को जैसे उठाएंगे यहाँ पर कर रहे हैं इस जगह पर, ये देखिए 7 ले लिए और यहाँ पर प्लस का प्लस, और यही 7 ऊपर वाला संख्या माइनस क्या कर देंगे 4 कर
कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 3 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे किए। यहाँ पर साफ साफ लिख दिए हैं कि पहले हम लोग क्या लिखे, ये 5 ले लिए, अब 5 में से ही 5 माइनस 2 लिखे हैं, यानी कि उसी तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया दोस्तों 95 का संबंध दिया गया 105 से। तो अब कैसे करेंगे एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का 95, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, तो देखिए जैसे लिखा है दोस्तों 95, इसको लिख दीजिए। देखिए कैसे हो रहा है 95, और उसके बाद लिख देंगे दोस्तों कि 95 का दिया गया हम लोगों का किससे दिया गया कि अनुपात लिखा है सर हम लोगों का 100 क्या लिखा है 5 लिखा है, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों का 89, और उसके बाद लगाना है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो जरूर ट्राई कर लीजिए क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए लिखा कैसे है दोस्तों, अगर इस तरीके से देखेंगे, मान के चलिए कि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर इस तरीके से कर लीजिए 95 में क्या जोड़ेंगे जो कि 105 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर अगर 10 जोड़ा है तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि सर 95 से 105 गया है तो यहाँ पर 10 जोड़ा होगा, तो निसंदेह 10 जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से 89 में जैसे ही 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो 89 10 हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। आप देख लीजिए तो 99 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो इस तरीके से नहीं होगा। तो आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे किया। उसने क्या लिखा है, ये देखिए इसको कैसे किया है दोस्तों, इसको लिखा है ये देखिए 10 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों 5 कर दिया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 में से 5 घट जाएगा तो 95। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों कि 10 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों उसने 5 कर दिया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, तरीका को समझिए। ये देखिए उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर भी वही किया। देखिए 10 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों 11 कर दिया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 में से 11 घटा देंगे तो 89। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का 10 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 में से 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 111 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया। बहुत सारा देखते हैं स्किप कर देते हैं कि सर हमसे होबे नहीं करेगा, हम कैसे कर पाएंगे। वहां पर कोई जोड़ते हैं तो कोई गुना करने बैठते हैं तो कोई घटा रहे हैं, हो ही नहीं रहा और तुरंत स्किप कर देते हैं। बस एक बार यदि आप तरीका समझ लिए दोस्तों तो कभी भी गलती नहीं होगा। यहाँ पर 95 कैसे 10 का स्क्वायर माइनस 5, उसी प्रकार से 100, तो यहाँ पर क्या लिखा 105, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5। उसी प्रकार देखिए इधर भी 10 का स्क्वायर माइनस 11 किया और वही इधर किए। जिस तरीके से दिया गया तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि हम लोगों का x और y क्या है, कह रहा है कि x और y भाई भाई है, तो कर देते हैं। ठीक है सर, x और y कह रहा है कि वो भाई भाई है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इस जगह पे कर लेते हैं दोस्तों x, और इस जगह पर क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं। दोनों क्या है हम लोगों का भाई और भाई है, तो यानी कि पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस बोले और महिला जेंडर के लिए हमेशा क्या लेंगे दोस्तों माइनस। क्लियर हो चुका है कि x y क्या है भाई भाई है, तो दोनों। उसके बाद कह रहा है कि r जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों, r जो है y का क्या है पिता है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों r जो है, अच्छा तो यहाँ पर इसका अर्थ इसको यहाँ पर करना होगा दोस्तों, r जो है y का पिता हुआ, तो इस तरीके से करना होगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से करना होगा कि x और y क्या है दोस्तों भाई भाई है, तो इसको नीचे कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए दोस्तों नीचे, यानी भाई है तो पुरुष जेंडर, और यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है r जो है y का पिता है, तो r को यहाँ बना लेंगे, y का क्या है पिता है, पुरुष जेंडर है तो प्लस लगेगा ही लगेगा। क्लियर हो चुका है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि s तथा t क्या है दोस्तों भाई है, तो ठीक है, यानी s तथा t क्या है दोस्तों भाई है। और यहाँ पर कह रहा है कि और हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों कि s का मामा है, तो और किसके लिए आता है, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि और पहले वाले के लिए आता है, तो पहला कौन है यहाँ पर s है। देखिए s तथा t भाई है, यहाँ पर बोला और x का मामा है, तो पहले वाले के लिए यानी s जो है दोस्तों हम लोगों का मामा हो जाएगा, यानी कि s मामा है किसका x का। और ये बोला कि s और t क्या है दोस्तों भाई है, तो दोनों भाई है यानी कि पुरुष जेंडर है, तो क्लियर कर दिया है कि ये भी भाई
भाई है और ये भी हम लोगों का भाई है। पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे दोस्तों, क्लियर कर दिए कि एस और टी हम लोगों का भाई है, कंफ्यूजन है, एस और टी भाई है। तो कह रहा है कि टी आर से कैसे संबंधित है, तो देखिए टी और आर में क्या संबंध है दोस्तों, वही बात बताना है। देखिए अगर इसका यानी आर पिता हो गया, ई मामा हो गया, तो ई दोनों में यानी कि टी और आर में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का साला का संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साला का। आप अच्छे से देख लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर टी और किससे पूछा है दोस्तों, आर का। तो टी और आर में क्या संबंध हो जाएगा, साला का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए वाई का पिता आर है और एक्स और वाई दोनों भाई है, तो इसका ई एस मामा हुआ, तो ई भी टी क्या है दोस्तों, एस का भाई है, तो दो गो मामा हो गया यानी कि एस और वाई का। तो वही कह रहा है कि टी और आर में क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साला हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, साला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अच्छे से देखिए कि हुआ क्या और कैसे कि पुरुष जेंडर के प्लस महिला जेंडर के लिए माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, भिन्न वाले प्रश्न या विषम की पहचान करें, अगर अंक में दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सर सबसे पहले हम लोग वर्ग देखेंगे। कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा, वर्ग या हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, घन। तो ये दोनों नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। तो वो भी अगर नहीं दिखेगा दोस्तों तो आप क्या देखेंगे, वो भी नहीं दिखेगा तो फिर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, सम या विषम संख्या। क्या देखते हैं, सम या क्या दोस्तों, विषम संख्या। अगर वो भी नहीं दिखेगा, सम विषम, उसके बाद हम लोग लगाते हैं विभाज्यता का नियम। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, सम विषम लगाने के बाद इसके बाद क्या आएगा, विभाज्यता का नियम। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर पे यही लगता है, उसके बाद 2 नंबर पे, उसके बाद 3 नंबर पे, इस तरीके का लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से चलते रहेगा। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए कि सर ये संख्या जो है हम लोगों का 4 से भागा लगेगा, ये भी संख्या देखिए 4 से भागा लगेगा, ये भी संख्या 4 से भागा लगेगा, लेकिन ये संख्या सर हम लोगों का 4 से भागा नहीं लगेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि यहां पर हुआ क्या कि सर 32 4 से भाग लग जाएगा, 40 4 से भाग लग जाएगा, 48 4 से, लेकिन 22 4 से नहीं लगेगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, एक संबंध दिया गया, इस तरीके से लिखा है डब्ल्यू यू वी। तो आप कर लीजिए, जैसे लिखा है हम लोगों के सामने, क्या लिखा है दोस्तों, डब्ल्यू, उसके बाद हम लोगों का लिखा है यू, उसके बाद लिखा है भी, और यहां पर इस तरीके से उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों, एस, और यहां पर समानुपात का चिन्ह दिया है और कह रहा है कि हम लोगों का Q, उसके बाद O, और क्या लिखा है दोस्तों, P। तो आगे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो बस आप तरीका को देखिए यहां पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे आएगा। घबराना नहीं है, पहले देखना है कि हुआ क्या। ये देखिए यदि W से यदि हम लोग T पे जाएंगे तो कितना लेटर माइनस करना होगा, किसमें, ए बी सी डी में। तो W से यदि T पे जाएंगे तो निस्संदेह सर 3 लेटर माइनस किया है। ये देखिए ना, W में 1 घटाएंगे तो V में 1 घटाएंगे तो U में 1 घटाएंगे तो T। उसी प्रकार से देखिए U से यदि हम लोग जाएंगे R पे तो यहाँ भी सर हम लोगों का 3 लेटर ए बी सी डी में घटाया है। उसी प्रकार से V से यदि हम लोग S पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का 3 लेटर क्या क्या उसने घटाया। तो देखिए ना, V में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का U में 1 लेटर घटेगा टी, और टी में 1 लेटर घटेगा तो एस। बिल्कुल 3 लेटर घटाया किसमें, एबीसीडी में। तो उसी प्रकार से आप यहां पर कर दीजिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब इस जगह क्यू में जैसे ही क्यू में क्या कीजिए दोस्तों, 3 लेटर घटा दीजिए। जैसे ही क्यू में 3 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 लेटर माइनस कर दीजिए कि क्यू में 3 लेटर जैसे ही घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा। उसी प्रकार से ओ में यदि 3 लेटर घटा दीजिएगा दोस्तों, किसमें, ए बी सी डी में ही ध्यान देना है। तो जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए 3 लेटर, जैसे ही सब में 3 लेटर, उधर 3 के, इधर भी 3। तो जैसे ही ओ में 3 लेटर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और पी में यदि हम लोग 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो जैसे ही पी में 3 लेटर घटेगा तो एम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना था कि यहां पर जैसे 3 लेटर माइनस किया तो उधर भी क्या करेंगे, 3 लेटर, क्योंकि उस संबंध दे दिया कि इसका संबंध इस तरीके से, तो उसी प्रकार से उधर भी आपको करना होता है इस तरीके के प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्या पूछा है कि नहीं, दो तरीके के प्रश्न पूछता है, कभी बनाया जा सकता है तो कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इसी में आपको खोजना है, एक एक आपको खोजना है हम लोगों का लेटर मिल रहा है कि नहीं। जैसे हम खोजते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जैसे एस टी, तो एस है सर यहाँ, उसके बाद टी है, उसके बाद ओ है, आई एस सी, तो ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए टी ए, तो टी, हाँ सर टी है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है, ओ है, और उसके बाद एस, ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से इसको देखिए दोस्तों, हम लोगों का मिलता है कि नहीं, एस, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों, एस, उसके बाद टी, टी उसके बाद ओ, ओ उसके बाद हम लोगों का एन, एन उसके बाद यहाँ। तो पता चल गया दोस्तों, यही वाला नहीं बनाया जा सकता है, यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे ई का, एक बात लिखेंगे कि कैसे आप कह रहे हैं, ई का प्रयोग किया है, क्या लिख देंगे दोस्तों, ई का प्रयोग किया। और वहां पर देखिए हम लोगों का ई का प्रयोग क्या लिख देंगे, ई का प्रयोग किया। वहां पर देखिए ई कहीं नजर आया है क्या, एस ए एन सी टी आई ओ एन, कहीं ई नजर है ही नहीं सर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही तो नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए अब कैसे एकदम 4 को दे दिया है निष्कर्ष। अब देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट का पसीना हट होगा, सर ये 4 निष्कर्ष वाला हम कैसे करें। नहीं विश्वास, आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए। करें कि रवि के पास 5 पेन है, यहां पर क्लियर कर दिया दोस्तों वक्ताब में कि रवि के पास कितने पेन है, 5 पेन है, ठीक है। करा कि कक्षा में और किसी के पास 5 पेन है, यानी वो भी बात बोल दिया कि कक्षा में किसी के पास 5 पेन है, बस एक में दिया था कि रवि के पास 5 पेन। अब निष्कर्ष बढ़िए, करा कि कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास पेन है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थी के पास पेन है कि नहीं है। करा कि उसके बाद लिखा है दोस्तों कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5-5 पेन है, ये भी बात गलत हो जाएगा। हम ये कैसे कर सकते हैं, वहां बोला है कि रवि के पास 5 पेन है और कक्षा में किसी के पास 5 पेन है, ये बात वहां क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक पेन है, ये भी नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है। तो हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर एक ही, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 4, क्यों? क्योंकि देखिए रवि के पास 5 पेन है, उसके बाद बोल दिया था कि कक्षा में किसी के पास 5 पेन है ही नहीं, वो बोल दिया था वक्ताब में। अब निष्कर्ष देखिए करा कि कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास 5 पेन है, तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। करा कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5-5 पेन है, ये भी बात गलत हो जाएगा। सिर्फ रवि के पास है, यहाँ करा सभी, इसीलिए गलती हुआ। फिर करा कि कक्षा में विद्यार्थियों को 5 से अधिक पेन, अरे भाई एक ही आदमी के पास 5 पेन है, सिर्फ रवि के पास, इसीलिए कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इसका केवल निष्कर्ष डी निकलता है। बढ़ता है यानी कि डी यानी कि 4 निकलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया है। कहने का मतलब जहां प्लस का मतलब गुना, यानी कहने का मतलब उसका मतलब समझिए कि जहां प्लस आपको क्वेश्चन में दिखेगा उसका मतलब ले लीजिए गुना। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है हमेशा आप ऐसे पहले लिख लीजिए कि प्लस का मतलब, उसके बाद माइनस का मतलब बोल रहा है क्या लेने के लिए, तो कह रहा है कि प्लस। उसी प्रकार से हम लोगों का गुना का मतलब क्या बोला है लेने के लिए, भाग बोला है। उसी प्रकार से आगे बढ़िए दोस्तों, भाग का मतलब माइनस, तो जहां भाग दिखेगा उसके जगह माइनस ले। बस इतना ही कहानी करना और कुछ भी कहानी इसमें नहीं करना था। 9 उसके बाद देखिए प्लस, तो अब बोल दिया है, वहां पर बोला गया है दोस्तों कि प्लस का मतलब क्या है, देखिए प्लस का मतलब गुना, तो 9 के जगह आप गुना कर दिया और लिखे भी गुना। उसी प्रकार से माइनस, तो माइनस का मतलब देखिए माइनस का मतलब डायरेक्ट ही मिल रहा है, माइनस का मतलब प्लस, तो जहां माइनस दिख रहा है वहां पर प्लस कर देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों, 72 कर देंगे। उसके बाद गुना के जगह क्या बोला है, तो सर गुना के जगह भाग बोला है, तो गुना के जगह आप यहां पर भाग बैठा दीजिए। देखते चलिए गुना के जगह भाग, इधर क्या है दोस्तों 6 है, तो 6 कर देंगे। बस तरीका को समझना। फिर भाग के जगह माइनस बोला है, तो भाग के जगह माइनस और 3 कर देंगे। बस इतना ही कहानी करना था, इसमें और भी कोई कथा नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया। तो सबसे पहले इधर कर लेते हैं, देखिए 9 या क्या दोस्तों 27 यहां तक हो रहा था, तो कर लिया। अब इस जगह भाग देखिए जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा कि सर 72 में 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, बरछक 72, तो 12 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो देखिए 27 अब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक स्टेप और करेंगे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 2 1 3 39, तो 39 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पर साफ साफ कहा है, बस करना कुछ नहीं, जहां पर जो कहा है वही। देखिए यहाँ पर बोल दिया था कि जहां प्लस दिखेगा
प्लस का मतलब ही गुना है, मतलब का मतलब जहां प्लस दिखे उसका मतलब गुना कर दीजिए, जहां माइनस दिखे उसका मतलब प्लस ले लीजिए। इस तरीके से बोला है तो वहां पर चेंज कर दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो ये देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, यानी कि घबराना नहीं, कितनों बड़ा रहे तो आप घबराइए नहीं कि सबसे पहले P, उसके बाद लिखा है O, उसके बाद हम लोगों का P, उसके बाद लिखा है दोस्तों U, उसके बाद L, उसके बाद A और R, यानी पॉपुलर लिखा है। तो इसको इसका कोड कैसे लिखा है देखिए Q, उसके बाद हम लोगों का P, उसके बाद फिर लिख दिया हम लोगों का Q, उसके बाद लिखा है V, उसके बाद लिखा है M, उसके बाद हम लोगों का B और S। इस तरीके से कोडिंग दिया है। तो आपसे पूछ रहा है क्या फेमस का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए FA, उसके बाद M O और U और क्या दोस्तों S, इसका बताना। तो देखिए आपको घबराना नहीं, सबसे पहले आपको देखना है कि आखिर कैसे किया है। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि P से यदि हम लोग Q पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा ABCD में। देखिए P से Q पे जाएंगे तो एक लेटर प्लस क्या, उसी प्रकार से O से यदि P पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +1 क्या। ये देखिए P से यदि Q पे जाएंगे तो यहाँ भी +1 क्या। उसी प्रकार से ये देखिए U से हम लोगों का क्या जा रहा है दोस्तों V पे +1 किया है। उसी प्रकार से L से यदि M जाएंगे तो +1 करेंगे, एक लेटर प्लस करके लिखा है। A से B +1, उसी प्रकार से R से S तो +1, यानी एक एक लेटर क्या किया है दोस्तों वृद्धि करके लिखा है। किसमें ABCD में, क्योंकि P के बाद Q हो रहा है, O के बाद P। देखिए ना आप बिल्कुल आप निसंदेह समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों +1 कर करके आप लिख देंगे। तो ये देखिए जैसे ही +1 करेंगे तो एक जैसे ही करेंगे तो F के बाद क्या होता है हम लोगों का G होता है, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से A में यदि आप +1 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा B हो जाएगा। M में यदि +1 करेंगे M में तो जैसे ही करेंगे दोस्तों तो M के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का N हो जाएगा। देखते चलिए। उसी प्रकार से O में आप क्या करेंगे दोस्तों +1 कर देंगे, तो O में जैसे ही +1 करेंगे तो P हो जाएगा। और उसी प्रकार से U में आप क्या कर देंगे दोस्तों +1 करेंगे तो U के बाद हो जाएगा हम लोगों का क्या V। और उसी प्रकार से S में एक कर देंगे प्लस तो क्या हो जाएगा दोस्तों T। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है G B N P, उसके बाद G। हाँ देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए जल्दी से कि GB। तो GB सभी हमारा GB, उसके बाद हम लोगों का N। तो देखिए कहाँ मिल रहा है GBN PVT। तो ऑप्शन नंबर आपका D में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना G उसके बाद B, तो GB उसके बाद N PVT। तो ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से फंसाने का प्रयास कर रहा है। ये प्रश्न आपको डराने का प्रयास कर रहा है कि कमल को याद है कि उसका जन्मदिन कब हुआ है दोस्तों 24, हम लोगों का क्या बोल रहा है कि 24 के पहले हुआ है। तो ठीक है सर 24 अप्रैल के पहले। और कह रहा है कि उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 के बाद हुआ है। ये देखिए 22 और इधर 24, यानी कि ये बात क्लियर हो चुका है कि इस बीच में क्या आएगा। यानी कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल के पहले, तो 24 के पहले, लेकिन उसका माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 के बाद हुआ है। तो कमल का जन्मदिन किस दिन हुआ। देखिए 22 और 24 के बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। 22 और 24 के बीच हम लोगों का क्या आएगा सर, तो 23 आएगा। ये बात क्लियर हो चुका है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि माता को याद है कि 24 के बाद, लेकिन कमल को याद है कि 24 के बाद, लेकिन माता कर रहा है 22 के। तो 22 और 24 के बीच में है क्या, तो 23 है। तो इसका जन्मदिन 23 को हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सार्थक क्रम में कैसे। सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि छोटा से क्या चलते हैं हम लोग बड़ा। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं, छोटा से क्या चलते हैं बड़ा, या काम पर आधारित की इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग गौर करेंगे दोस्तों, देखेंगे तो छोटा से बड़ा की ओर चला है। क्या चला है दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर चला है। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर किस तरीके से आधारित प्रश्न है, यानी कि भुजा पर। यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, यानी कि भुजा पर आधारित है। भुजा पर, ये देखिए भुजा पर आधारित है। कैसे कि त्रिभुज में कितने भुजा होता है, तो हम लोगों का 3 भुजा, यानी कि त्रिभुज में कितने भुजा होता है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले अगर लिखा जाएगा तो हम लोगों का क्या आएगा त्रिभुज। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होता है। तो देखिए हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों
हम लोगों का वर्ग हो जाएगा। वर्ग के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग में 4 के बाद क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए पंचभुज। ये देखिए लिख लेंगे दोस्तों कि हम लोग पंच, उसके बाद क्या कर देंगे भुज। पंचभुज के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर पंचभुज के बाद हो जाएगा हम लोगों का षष्ठभुज। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए षट और क्या हो जाएगा दोस्तों भुज। षटभुज के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कर लीजिएगा षष्ठभुज के बाद क्या हो जाएगा अष्टभुज। क्या हो जाएगा दोस्तों, अष्टभुज। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे, यानी कि एक क्रम पर बैठा दिए, क्रम पर क्या कर दिया दोस्तों, बैठा दिए। तो इस तरीके से आप क्रम पर बैठाइएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, त्रिभुज। त्रिभुज क्या नंबर पे आया, 4 नंबर। उसके बाद वर्ग आएगा दोस्तों हम लोगों का 1 नंबर। उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, पंचभुज आएगा 3 नंबर। उसके बाद आएगा दोस्तों हम लोगों का षष्ठभुज आएगा, यानी कि हम लोगों का 5 नंबर। उसके बाद अष्टभुज 2 नंबर। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए 4, देखिए दोस्तों 4, उसके बाद हम लोगों का 1 आना चाहिए, 4 उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 1। तो 4 1, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, निस्संदेह सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भुजा पर आधारित, क्योंकि त्रिभुज में देखिए 3 भुजा, वर्ग में 4 भुजा, उसके बाद पंचभुज में 5 भुजा। तो इस तरीके से एक बढ़ते जा रहा है, यानी भुजा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसके बाद षष्ठभुज के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अष्टभुज। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। ये देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है, वही बात विषम रहे या भिन्न रहे तो हम लोग अलग बताएं। जैसे ये देखिए समृद्ध लिखा है, धनवान लिखा है, प्रतिष्ठित लिखा है, खुशहाल। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। देखिए अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए समृद्ध होंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिष्ठित होंगे, उसके बाद धनवान होंगे। तो अगर ये तीनों अगर हम लोग रहेंगे दोस्तों तो एक तरीके से हम लोग क्या रहेंगे, खुशहाली जिंदगी जीते। जो धनवान है तो उसके बाद समृद्ध है, प्रतिष्ठित है, जिसका नाम दुनिया में है, उसके पास पैसा, तो वो एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, खुशहाली के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी को दिया, और डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए समृद्ध हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, धनवान हो गया, ये सभी एक खुशहाली की ओर ले जाने वाला है, यानी कि इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा ऊपर में, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।